मैंने विस्की मंगवाई थी, तू बियर क्यों ले आया? ये गलत बात है, मैं सबको बता दूंगा। हाँ, मेरी बात माना कर। पुलिस, पुलिस, पुलिस। हाँ? हाँ, कौन हो तुम? पुलिस को बुला रहे थे ना? हाँ? ये हम कहाँ हैं सर? हाँ? हाँ? कौन है बे तू? बस एक छोटा सा पिला दो, मैं सब बता दूंगा। बोल, अब खंबा चाहिए तुझे? 3 साल पहले तक हमारे पास कोई काम नहीं था। बस एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहते थे। एक दिन मुझे एक फोन आया। उन्होंने मुझे एक काम करने को कहा और पैसे देने का वादा किया। हेलो, कहाँ आना होगा मुझे? हाँ, पहुंचता हूँ, बिल्कुल पहुंचता हूँ। हाँ, आता हूँ। एक काम मिला है। चल चल इधर। हमसे कहा गया था कि हमें उन लाशों को स्टेट बॉर्डर तक ले जाना है और उन्हें चुपके से जंगल में जला देना है। पहले महीने में 3-4 लाशें देते थे, फिर 7 से 8 लाशें आने लगी। हमें हर लाश के 5,000 रुपए मिलते थे। हम बहुत खुश थे। पर एक दिन हमेशा की तरह जंगल में लाश जलाते हुए फॉरेस्ट पुलिस ने हमें देख लिया। सायरन की आवाज सुनकर हम किसी तरह से वहां से भाग निकले। जिन्होंने हमें काम सौंपा था उनको पता चल गया। एक काम करो, कुछ दिन के लिए ये काम बंद कर दो। हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो। आप जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूंगा। हम लोग जो छोटी मोटी चोरियां करके किसी तरह गुजारा कर लेते थे, हमें वो काम करके अच्छे पैसे मिल जाते थे, लेकिन वो सब पैसे आने बंद हो गए थे। हमें बहुत चिंता होने लगी थी। उसके ठीक 2 हफ्ते बाद मुझे एक फोन आया। इस बार उन लाशों को जलाने के बजाय हम उन्हें एक दूसरी वैन तक ले जाते थे। उन लाशों को 7 से 8 घंटे तक रखने के बाद वो हमें वापस कर दिया करते थे। लाशों को हमारे बचाए हुए ठिकानों पर जमा करो और हफ्ते में एक बार उनको ठिकाने लगाओ। वहां उन लाशों को ऐसा बनाया जाता था कि अगर ये किसी को मिले भी तो वो पहचान न पाए। फिर उसके बाद हम उन्हें आरंभकम ले जाते थे। दिल्ली जाने वाली मालगाड़ी आरंभकम पर 30 मिनट के लिए रुकती थी। हम लाशों को वहां लेकर जाते थे। वहां हम उन्हें ट्रेन पे चढ़ाते थे और बॉर्डर पार करने के बाद उन्हें अलग अलग जगह फेंक दिया करते थे।
ये लोग क्या करते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये लाशें कहाँ से आती हैं, हमें ये सब पता नहीं होता था, ना हमने कभी पूछने की हिम्मत भी की। पर एक दिन हम आखिर समझ गए असली खेल क्या है। आप इनका दाह संस्कार करके अस्थियां गंगा में बहा देना। मौत के बाद अस्थियों को गंगा में बहाने से आत्मा को शांति मिलती है, यह हिंदू धर्म की एक मान्यता है। अगर अंतिम संस्कार गंगा में काशी घाट पर हो तो आत्मा सीधे स्वर्ग में जाती है, वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाती है, यह भी एक मान्यता है। कुछ लोग इन चीजों पर बहुत विश्वास करते हैं, पर उनके पास लाश को काशी ले जाकर अंतिम संस्कार करवाने के लिए पैसे नहीं होते। वो मासूम लोग जो काशी घाट नहीं जा पाते थे, वही इनके शिकार थे। हम समझ गए ये लोग क्या कर रहे हैं। गांव वालों का भरोसा जीतने के लिए लाश को ले जाने से पहले हम पूजा करने का भी नाटक करते थे। लाशों पर माँ दुर्गा का एक तावीज भी बांध दिया करते थे। लोगों को हम पर विश्वास बढ़ने लगा। हमारी चर्चा आपस के गांवों और राज्यों में होने लगी। लाशों की संख्या बढ़ने लगी। अंतिम संस्कार 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए, वरना आत्मा हमेशा पृथ्वी लोक पर भटकती रहेगी, उससे कभी शांति नहीं मिलेगी। उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि लाशों को काशी ले जाएंगे, लेकिन उनसे पैसे लेकर उन लाशों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता था। तीन सालों तक किसी को हमारे काम की भनक भी नहीं लगी। पिछले महीने मैं अचानक बीमार पड़ गया। 2 हफ्ते के लिए मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। जो लाशें हमारे पास थीं, वो 10 दिनों से गोडाउन में सड़ रही थी। मुझे एक फोन आया और वो कह रहे थे हम और इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन मैं हॉस्पिटल से जा नहीं सकता था। मैंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया, पर पता नहीं जिसको भेजा था वो घर नहीं लौटा। और उसके बाद मुझे एक फोन आया और उन लोगों ने कहा कि काम कुछ दिनों के लिए रोकना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे 3 नंबर्स भेजे। एक लापता लड़की की फोटो दी, फिर मुझसे कहा कि एक कहानी बनाकर तुम्हें सुनानी है। मेरा यकीन करो, यही सच है बाबू। फोन करने वाले का नाम क्या है? मैं नहीं जानता बाबू। और उन बॉडीज को वैन में क्यों शिफ्ट करते हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता वो कौन है? मुझे तो हमेशा किसी लैंडलाइन से ही फोन आते थे बाबू। वो लोग कौन हैं और क्या करते हैं, कितने लोग इसमें शामिल हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं ये भी नहीं जानता कि वो लोग वैन में उन लाशों के साथ क्या करते हैं। सच में बाबू। लेट्स गो। ओके, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। वही सामने तुम्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखेगी, वही गोडाउन है। हाँ, जल्दी आ सुन जाओ। लिया। हम लोग यहीं हैं। ए, बिना अंतिम संस्कार के इतनी बॉडीज ले जाते हो? रिश्तेदार और पड़ोसी कुछ पूछते नहीं है डेड बॉडी के बारे में? जो पूछते थे उन्हें कोई ना कोई कहानी सुना दिया करते थे, जैसे लाशों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, पूरे परिवार और गांव के लिए अशुभ होगा। इसलिए लाश को जल्द से जल्द जलाना जरूरी है। हम एक और कहानी कहते थे कि लाश को सुबह सुबह जलाने से आत्मा सीधी स्वर्ग में जाती है। ऐसा करने से पुनर्जन्म का चक्र टूट जाएगा और मोक्ष मिलेगा। इसलिए किसी के आने का इंतजार नहीं कर सकते। मगर ये मामा, हाँ बोलो सुनो। माँ का संस्कार मेरे आने से पहले क्यों किया? मैंने तुम्हें बताया था ना, पंचक काल के कारण। मामा सच बोलो ना यार। वो कह रहे थे तुम्हारी माँ को काशी ले जाने के लिए।
जब मैं स्कूल में था मैंने माँ को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे अकेले हॉस्टल में डर लगता है। वो 2 दिन में मेरे पास आ गई थी। मेरी अपनी माँ के साथ एक ही याद है। पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। माँ मेरे लिए सब कुछ थी। और एक दिन ऐसे ही माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और घर पहुंचा तो वो थी ही नहीं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आखिरी बार मैं अपनी माँ को देख तक नहीं पाया। जब मेरी माँ को मेरी जरूरत थी मैं उसके साथ नहीं था। रोज ये बात मुझे दुख पहुंचाती है। माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। क्या करूं? कैसा बेटा हूं मैं भी। मुझे लगा था वो मर ही नहीं सकती। मैं उसे देख भी नहीं पाया। जब किसी की मौत होती है हम अंतिम संस्कार करते हैं ताकि जो जिंदगी उन्होंने जी है हम उसे इज्जत दे सकें। मैं माँ के लिए वो भी नहीं कर पाया। ट्रेन से फेंक दिया उन्हें जैसे कचरे को फेंकते हैं। मेरी माँ को सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी हैं। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बहन, सबको ऐसे ही वो लोग आखिरी वक्त में नहीं देख पाए इन लोगों की वजह से। गोपालम को नहीं पता कि उसका बॉस कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? जरा वो दो।